गाइज उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। फाइनली फ्लिपकार्ट दिवाली सेल का अनाउंसमेंट हो चुका है और इसका ऑफिशियल टीजर पेज फ्लिपकार्ट पर लैंड हो चुका है। उम्मीद नहीं थी ये सेल इतनी जल्दी आएगी, लेकिन फ्लिपकार्ट ने इसे अनाउंस कर दिया है 11 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर। और जो लोग प्लस मेंबर हैं उनके लिए ये सेल स्टार्ट होने वाली है 10 अक्टूबर को। मतलब आज रात से ही ये सेल शुरू हो जाएगी प्लस मेंबर के लिए। फ्लिपकार्ट पे आपको SBI, कोटक एंड एक्सिस बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट होगा या डेबिट कार्ड पर डिस्काउंट होगा ये चीज अभी अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन लीक्स की माने तो मोस्ट प्रोबेबली क्रेडिट कार्ड पर ही डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं Amazon पर दिवाली सेल कब स्टार्ट होगी, तो ये चीज भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल को ही आप Amazon दिवाली सेल के रूप में मान सकते हैं। जो बैंक कार्ड होते हैं उसमें चेंजेस होते रहते हैं और जो प्राइस होती है वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है। iPhone 12 को आने वाले कुछ ही दिनों में 43,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंक्लूडिंग बैंक डिस्काउंट, जबकि iPhone 13 को 53,000 से लेकर 56,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में, जो आज रात से ही प्लस मेंबर के लिए शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों इन दोनों फोन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, iPhone 12 को लिया जाए या फिर iPhone 13 को। आई गारंटी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मुझे फॉलो करके डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपका एग्जिस्टिंग फोन ठीक तरीके से चलता है तो आपको नया फोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। जरूरत और चाहत दो अलग अलग चीजें होती हैं, हमें इसे डिफरेंशिएट करना सीखना चाहिए। यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आखिरी फैसला आपका होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लुक और डिजाइन के साथ। तो डेफिनेटली यहां पर iPhone 13 के पास एडवांटेज है, क्योंकि iPhone 14 की जो डिजाइन है वो एग्जैक्ट सेम टू सेम है। सामने वाला बंदा फोन हाथ में नहीं लेगा तब तक वो नहीं बता पाएगा ये iPhone 14 है या फिर iPhone 13। कहने का मतलब iPhone 13 की डिजाइन बिल्कुल आउटडेटेड नहीं है, फिर भी लुक और डिजाइन एक ऐसी चीज है जो पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपको चाहिए लेटेस्ट डिजाइन और लुक तो आपको iPhone 13 को कंसिडर करना चाहिए। अब दोस्तों आ जाते हैं डिस्प्ले की तरफ। दोनों ही फोन की डिस्प्ले काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस भी हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ लोगों के लिए मैटर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। दोनों ही फोन की डिस्प्ले साइज एग्जैक्ट सेम टू सेम है, 6.1 इंच सुपर रेटिना OLED HDR डिस्प्ले, और इसी के साथ डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगा। अब जो डिफरेंस है वो है ब्राइटनेस को लेकर। iPhone 12 में आपको 625 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, जबकि iPhone 13 में 800 निट्स की ब्राइटनेस ऑफर की गई है। यानी कि अगर आप कोई भी नॉन HDR कंटेंट प्ले करते हो तो उस कंडीशन में iPhone 13 की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा ब्राइट रहती है कंपेयर टू iPhone 12। अब इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है iPhone 12 की डिस्प्ले अच्छी नहीं है, लेकिन HDR की जो पिक ब्राइटनेस है वो दोनों ही फोन में एग्जैक्ट सेम टू सेम है, 1200 निट्स। दूसरा डिफरेंस है दोस्तों नॉच साइज को लेकर। iPhone 13 में स्लाइटली छोटा नॉच है, प्रैक्टिकल लाइफ में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ कलर एक्यूरेसी, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, सैचुरेशन लेवल, यहां पर भी दोनों ही फोन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिरामिक शील्ड की प्रोटेक्शन भी आपको दोनों ही फोन में ऑफर की गई है, तो यहां पर भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीकर की ओर नजर करें तो iPhone 13 के स्पीकर ज्यादा लाउड, नेचुरल और क्लियर हैं, और कॉलिंग एक्सपीरियंस भी बेटर है iPhone 13 में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की। iPhone 12 में आपको A14 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, जबकि दूसरी ओर iPhone 13 में A15 बायोनिक चिप ऑफर की गई है। दोनों ही फोन में 4GB की रैम है। अब परफॉर्मेंस में दोनों ही फोन में कितना डिफरेंस होगा, ऑन पेपर देखा जाए तो यहां पर आप Geekbench स्कोर देख सकते हो, सिंगल कोर स्कोर एज वेल मल्टी कोर स्कोर, दोनों ही डिपार्टमेंट में iPhone 13 आगे हैं। Antutu बेंचमार्क में भी iPhone 13 आगे हैं, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली नो डाउट iPhone 13 परफॉर्मेंस के मामले में ऑन पेपर बेटर है एज कंपेयर टू iPhone 12, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको दोनों ही फोन से कोई भी परफॉर्मेंस में मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही फोन ऑलमोस्ट एक जैसा ही परफॉर्म करते हैं, यहां तक कि गेमिंग के अंदर भी आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही फोन अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, आपको परफॉर्मेंस को लेकर दोनों ही फोन से कोई भी शिकायत नहीं होगी। हाँ डेफिनेटली एक चीज है, ऑन पेपर देखा जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में iPhone 13 विनर है। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में सेम 12 मेगापिक्सल का मेन अल्ट्रा वाइड एज वेल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन जो मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर है वहां पर डिफरेंस है।
क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस स्टेबिलाईजेशन को लेकर। आईफोन 12 में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन देखने को मिलता है, जबकि दूसरी ओर आईफोन 13 में सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन देखने को मिलता है, जो कि स्लाइडली बेटर स्टेबिलाईजेशन प्रोवाइड करता है कंपेयर टू आईफोन 12। दूसरा डिफरेंस सिनेमैटिक मोड, फोटोग्राफी स्टाइल, तो ये फीचर आपको आईफोन 13 में देखने को मिलते हैं, आईफोन 12 में ये फीचर देखने को नहीं मिलते। तीसरा डिफरेंस, आईफोन 13 में आप 4K 60 FPS पर HDR वीडियो शूट कर सकते हैं, जबकि आईफोन 12 में 4K 30 FPS पर आप वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो नो डाउट आईफोन 13 कैमरा के मामले में बेटर है कंपेयर टू आईफोन 12, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों ही फोन की कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन लो लाइट में डिफिकल्ट सिचुएशन में आईफोन 13 की पिक्चर क्वालिटी ज्यादा बेटर है। आपको नॉइज बहुत ही कम देखने को मिलेगी कंपेयर टू आईफोन 12। वहीं अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर अपडेट की, आईफोन 13 को 1 साल ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगी। आईफोन 13 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट, जबकि दूसरी ओर आईफोन 12 में आप 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईफोन 12 और आईफोन 13 इन दोनों में आपको मिलता है प्रॉपर 5G नेटवर्क का सपोर्ट, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको दोनों ही फोन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब इंडिया में 5G प्रॉपर तरीके से आ जाएगा तो आपको दोनों ही फोन में 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बैटरी बैकअप। सिर्फ आप म्यूजिक सुनते हो तो आईफोन 13 की बैटरी 10 घंटे ज्यादा चलती है, और अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हो इंटरनेट से तो 4 घंटे ज्यादा बैटरी चलेगी आईफोन 13 की कंपेयर टू आईफोन 12। बैटरी बैकअप को लेकर दोनों ही फोन में सिग्निफिकेंट फर्क है, जहां पर आईफोन 13 बेटर है। इसके पीछे का रीजन A15 बायोनिक चिप, जो काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट है कंपेयर टू A14 बायोनिक चिप। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो दोनों ही फोन इक्वली चार्ज हो जाते हैं, जिसके लिए अलग से आपको एप्पल का 20 वॉट का चार्जर खरीदना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में ऑलमोस्ट सेम पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो शूट करना आपकी प्रायोरिटी है, तो ऐसे में आपको आईफोन 13 कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इसमें सेंसर शिफ्ट स्टेबिलाईजेशन और सिनेमैटिक वीडियो मोड ऑफर किया गया है। अब ये दोनों फीचर ऐसे हैं जो वाकई में कंटेंट क्रिएटर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हैं। तो ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल बाकी रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम या तो ट्विटर पर आप मुझे फॉलो करके डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।